हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपको सुना रही हूँ धर्मवीर भारती जी का प्रसिद्ध उपन्यास गुनाहों का देवता। इसके 37 पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ। चलिए कहानी को बिना देर किए आगे बढ़ाते हैं। चंदर लौटा। बरामदे में सुधा खड़ी थी, चुपचाप बुझी सी। चंदर ने उसकी ओर देखा, उसने चंदर की ओर देखा, फिर दोनों की निगाहें झुक गईं। सुधा वहीं खड़ी थी। चंदन ड्राइंग रूम में जाकर किताबें वगैरह उठा लाया और कॉलेज जाने के लिए निकला। सुधा अब भी बरामदे में ही खड़ी थी, गुमसुम। चंदर कुछ कहना चाहता था, लेकिन क्या? कुछ था जो न जाने कब से संचित हो रहा था, जो वह व्यक्त करना चाहता था। लेकिन सुधा कैसी हो गई है? यह वह सुधा तो नहीं जिसके सामने वह अपने को सदा व्यक्त कर देता था, कभी संकोच नहीं करता था। लेकिन यह सुधा कैसी है? अपने में ही सिमटी सुकुची, अपने में बंधी बंधाई, अपने में इतनी छिपी हुई लगती थी जैसे दुनिया के प्रति इसमें कहीं खुलाव ही नहीं। चंदर के मन में जाने कितनी आवाज़ें तड़प उठी, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। वह बरामदे में ठिठक गया, निरुद्देश्य। वहाँ अपनी किताबें खोलकर देखने लगा, जैसे वह याद करना चाहता था कि कहीं भूल तो नहीं आया है। लेकिन उसके अंतर मन में केवल एक ही बात थी, सुधा कुछ बोले तो। यह इतना गहरा, इतना घुटन वाला मौन, यह तो जैसे चंदर के प्राणों की पर घुटन की तरफ बैठता जा रहा था। सुधा, निर्वात निवास में दीप शिखा सी अचल, निस्पंद, थमे हुए तूफान की तरह मौन। चंदर ने अंत में नोटिस लिए घड़ी देखी और चल दिया। जब वह सीढ़ी तक पहुंचा तो सहसा सुधा की छाया मूर्ति में हरकत हुई। सुधा ने पांव के अंगूठे को फर्श पर एक लकीर खींचते हुए नीचे निगाह झुकाए हुए कहा, कितनी देर में आओगे? चंदर रुक गया, जैसे चंदर को सितारों का राज मिल गया हो। सुधा भला बोली तो, लेकिन फिर भी अपने मन का उल्लास उसने जाहिर नहीं होने दिया। बोला, कम से कम 2 घंटे तो लगेंगे ही। सुधा कुछ नहीं बोली, चुपचाप रह गई। चंदर ने 2 क्षण प्रतीक्षा की कि सुधा अब कुछ बोले, लेकिन सुधा फिर भी चुप। चंदर मुड़ा। क्षण भर बाद सुधा ने पूछा, चंदर और जल्दी नहीं लौट सकते? जल्दी? सुधा अगर कहे तो चंदर जाए भी ना, चाहे उसे इस्तीफ़ा देना पड़े। क्या सुधा भूल गई थी कि चंदर के व्यक्तित्व पर अगर किसी का शासन है तो वह सुधा का है। वह जो अपनी जिद से उछल कर, लड़कर, रूठ कर चंदर से हमेशा मनचाहा काम करवाती रही, आज वह इतनी दीनता से, इतने विनय से, इतने अंतर और इतनी दूरियों से क्यों कह रही है कि जल्दी नहीं लौट सकते? क्यों नहीं वह पहले की तरह दौड़कर चंदर का कॉलर पकड़ लेती और मचल कर कहती, अगर जल्दी नहीं लौटे तो? लेकिन अब तो सुधा बरामदे में खड़ी होकर गंभीरता सी, डूबती हुई आवाज़ में पूछ रही है, जल्दी नहीं लौट सकते? चंदर का मन टूट गया। चंदर की उमंग चट्टान से टकराकर बिखर गई। उसने बहुत ही भारी आवाज़ में पूछा, क्यों? जल्दी लौट आते तो पूजा करके तुम्हारे साथ नाश्ता कर लेते। लेकिन अगर ज़्यादा काम हो तो रहने दो, मेरी वजह से हरज मत करना। उसने उसे ठंडे, क्षीण और भावहीन स्वर में कहा। हाय सुधा, अगर तुम जानती होती कि महीनों उद्भ्रांत चंदर का टूटा और प्यासा मन तुमसे पुरानी स्नेह की एक बूंद के लिए तरस उठा है, तो भी क्या तुम इतनी दूरी से बातें करती? काश कि तुम समझ पाती कि चंदर ने अगर तुमसे कुछ दूरी भी निभाई है तो उससे खुद चंदर कितना बिखर गया है। चंदर ने अपना देवत्व खो दिया है, अपना सुख खो दिया है, अपने को बर्बाद कर दिया है। और फिर भी चंदर के बाहर से शांत और सुगठित दिखने वाले हृदय के अंदर तुम्हारे प्यार की कितनी गहरी प्यास धधक उठी है। उसके रोम रोम में कितनी जहरीली तृष्णा की बिजलियां कौंध रही हैं। तुमसे अलग होने के बाद अतृप्ति का कितना बड़ा रास्ता उसने आँख की लपटों में झुलसते हुए बिताया है। अगर तुम इसे समझ लेती तो तुम चंदर को एक बार दुलार कर उसके जलते हुए प्राणों पर अमृत की चांदनी बिखेरने के लिए व्यग्र हो उठी। लेकिन सुधा, तुमने तो अपने बाह विरोध को ही नहीं समझा।
तुमने उस गंभीर प्यार को समझा ही नहीं जो इस बाहरी विद्रोह, इस बाहरी विध्वंस के मूल में पचाशनी की पवन धारा की तरह बहता जा रहा है। सुधा, अगर तुम एक क्षण के लिए से समझ लो, एक क्षण के लिए चंद्र को पहले की तरह दुलार लो, बहला लो, रूठ लो, मना लो, तो सुधा चंद्र की जलती हुई आत्मा नरक चिंताओं में फिर से अपने गौरव पा ले, फिर से अपनी खोई हुई पवित्रता जीत ले, फिर से अपना विस्मृत देवत्व लौटा दे। लेकिन सुधा, तुम बरामदे में चुपचाप खड़ी इस तरह बातें कर रही हो जैसे कि चंद्र कोई अपरिचित है। सुधा, यह क्या हो गया है तुम्हें? चंद्र, बिनती पम्मी, सभी के जिंदगी में जो भयंकर तूफान आ गया है, जिसने सभी को झकझोर कर डाला है, इसका समाधान सिर्फ तुम्हारे प्यार में था, सिर्फ तुम्हारी आत्मा में था। लेकिन अगर तुमने इनके चरित्रों को अंतर्निहित सत्य न देकर बाहरी विध्वंस से अपने आगे का व्यवहार निश्चित कर लिया, तो कौन इस चक्रवात को खींच निकालेगा? क्या इस अभागे इसी चक्रवात में फंसे चूर हो जाएंगे? सुधा। लेकिन सुधा कुछ नहीं बोली। चंद्र चल दिया। जाकर लगा जैसे कॉलेज के परीक्षा भवन में जाना भी भारी मालूम दे रहा है। वह जल्दी से भाग आया। हालांकि सुधा के व्यवहार ने उसका मन जैसे तोड़ दिया था, फिर भी जाने कैसे वह अब सुधा को एक प्रकाश वृत्त बनाकर लपेट लेना चाहता था। जब चंद्र लौट आया तो उसने देखा सुधा तो उसी कमरे में है। उसने उसके कमरे में एक कोने में दरी हटा दी, वहाँ पानी छिड़क दिया, एक कुश के आसन के सामने चौकी पर कोई पोथी धरे बैठ गई। चौकी पर एक श्वेत वस्त्र बिछाकर धूपदानी रखी है जिसमें धूप सुलग रही है। लॉन से शायद फूल तोड़ लाई थी जो धूपदानी के पास रखे हुए हैं। बगल में एक रुद्राक्ष की माला रखी थी, एक श्वेत रेशम की धोती और केवल एक चोली पहने हुए, पल्ले से बाहों तक ढके हुए एकाग्र मनोयोग के ग्रंथ में पारायण कर रही है। धूपदानी से धूम्र रेखाएं मचलती हुई लहरा रही हैं। उसके कपोलों पर झूलती हुई रूखी सूखी अलकों में उलझ रही हैं। उसने नहाकर केश बांधे नहीं थे। चंदर ने जूते बाहर ही उतार दिए और चुपचाप पलंग पर जाकर सुधा को देखने लगा। सुधा ने सिर्फ एक बार बहुत शांत, बहुत गहरी, आकाश जैसी स्वच्छ निगाहों से चंदर को देखा और फिर से पढ़ने लगी। सुधा के चारों ओर एक विचित्र सा वातावरण था। एक पार्थिव स्वर्गीय ज्योति के रेशे से बुना हुआ झीना प्रकाश उस पर छाया हुआ था। गले में पड़ा हुआ आंचल, पीठ पर बिखरे हुए सुनहरे बाल, अपना सब कुछ खोकर विरक्ति में खिन्न सुहाग पर छाए हुए वैधव की तरह सुधा लग रही थी। मांग सूनी थी। मांग पर रोली का एक बड़ा सा टीका था और चेहरे पर स्वर्ग के मुरझाए हुए फूलों की घुलती हुई उदासी, जैसे किसी ने चांदनी पर हर श्रृंगार के पीले फूल छींट दिए हैं। थोड़ी देर तक सुधा स्पष्ट स्वरों में पढ़ती रही। उसके बाद उसने पोथी बंद करके रख दी। उसके बाद आंख बंद कर ली, जाने किस अज्ञात देवता को हाथ जोड़कर नमस्कार किया। फिर उठ खड़ी हुई और फर्श पर चंदर के पास बैठ गई। आंचल कमर में खोस लिया और बिना सिर उठाए बोली, चलो नाश्ता कर लो। यहीं ले आओ, चंदर बोला। सुधा उठी और नाश्ता ले आई। चंदर ने उठकर एक टुकड़ा मुंह में रख लिया, लेकिन जब सुधा उसी तरह फर्श पर चुपचाप बैठी रही तो चंदर ने कहा, तुम भी खाओ। मैं? वह एक फीकी हंसी हंसकर बोली, मैं तो खा लूँगी, अभी के हो जाए। मैं सिवा नींबू के शरबत और खिचड़ी के अब कुछ नहीं खाती, और वो भी एक वक्त। क्यों? असल में पहले मैंने एक व्रत किया, 15 दिन तक केवल प्रातःकाल खाने का। तब से कुछ ऐसा हो गया कि शाम के खाते ही मन बिगड़ जाता है। इधर और कई रोग हो गए हैं। चंदर का मन रो आया। सुधा, तुम चुपचाप इस तरह अपने को मिटाती रही। मान लिया चंदर ने एक खत में तुम्हें लिख ही दिया कि पत्र व्यवहार बंद कर दो, लेकिन क्या अगर तुम पत्र भेजती तो चंदर की हिम्मत थी कि वह उत्तर नहीं देता? अगर तुम समझ पाती कि चंदर के मन में कितना दुख है। चंदर चाहता था कि सुधा की गोद में अपने मन की सारी बातें बिखेर दे, लेकिन सुधा कहे, कुछ शिकायत करे तो चंदर अपनी सफाई दे। लेकिन सुधा तो है शिकायत ही नहीं करती,
सफाई देने का मौका ही नहीं देती। यह देवत्व की मूर्ति पथरीली सुधा, यह चंदर की सुधा तो नहीं। चंदर का मन बहुत भर आया। उसके रूंधे हुए गले से पूछा, सुधा तुम बहुत बदल गई हो। खैर और तो कुछ है उसके लिए अब मैं क्या कहूँ, लेकिन अपनी तंदुरुस्ती बिगाड़ कर क्यों तुम मुझे दुख दे रही हो। अब यूँ भी मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, लेकिन एक संतोष था कि तुम सुखी हो, लेकिन तुमने मुझसे वह भी सहारा छीन लिया। पूजा किसकी करती हो? पूजा कहाँ, पाठ करती हूँ चंदर, गीता का और भागवत का, कभी कभी सुरसागर का। पूजा अब भला किसकी करूँगी? मुझ जैसी अभागिनी की पूजा भला स्वीकार कौन करेगा? तब यह एक वक्त का भोजन क्यों? यह तो प्रायश्चित है चंदर। सुधा ने गहरी सांस लेकर कहा। प्रायश्चित? चंदर ने अचरज से कहा। हाँ प्रायश्चित। सुधा ने अपने पाँव की बिछुआ को धोती के छोर पर रगड़ते हुए कहा। हिंदू गृह तो एक ऐसा जेल होता है जहाँ कैदी को उपवास करके प्राण छोड़ने की इजाज़त भी नहीं होती। धर्म के बहाने उपवास करके कुछ सुख मिल जाता है। एक क्षण आता है आदमी प्यार से विद्रोह कर चुका है, अपनी जीवन की प्रेरणा मूर्ति की गोद में बहुत दिन तक निर्वासित कर चुका है। उसका मन पागल उठता है और फिर से प्यार करने को, बेहद प्यार करने को, अपने मन का दुलार फूलों की तरह बिखेर देने को। आज विद्रोह का तूफान उतर जाने के बाद अपनी उजड़ी हुई जिंदगी में बीमार सुधा को पाकर चंदर का मन तड़प उठा। सुधा की पीठ पर लहराती हुई सूखी अलके हाथ में ली, उसे कुतने का असफल प्रयास करते हुए बोला, सुधा ये तो सच है कि मैंने तुम्हारे मन को बहुत दुखाया है, लेकिन तुम तो हमारी बात को, हमारे हर क्रोध को क्षमा कर देती हो। इस बात का तुम इतना बुरा मान गई? किस बात का चंदर? सुधा ने चंदर की ओर देखकर कहा। मैं किस बात का बुरा मान गई? तो किस बात का प्रायश्चित कर रही हो तुम इस तरह अपने को मिटाकर? प्रायश्चित तो मैं अपनी दुर्बलताओं का कर रही हूँ चंदर। दुर्बलता? चंदर ने सुधा की अलकों की घटाओं की तरह छींटकर कहा। दुर्बलता चंदर, तुम्हें ध्यान होगा एक दिन हम लोगों ने निश्चय किया था कि हमारे प्यार की कसौटी यही रहेगी चंदर। दूर रहकर भी हम लोग ऊंचे उठेंगे, पवित्र रहेंगे। दूर हो जाने के बाद चंदर तुम्हारा प्यार तो मुझ में एक दृढ़ आत्मा और विश्वास भरता रहा। उसी के सहारे मैं अपने जीवन के तूफानों को पार कर ले गई थी। लेकिन पता नहीं मेरे प्यार में कैसी दुर्बलता रही कि तुम उसे ग्रहण नहीं कर पाए। मैं तुमसे कुछ नहीं कहती, मगर अपने मन में कितनी कुंठित हूँ ये कह नहीं सकती। पता नहीं तो दूसरा जन्म होता है या नहीं, लेकिन इस आत्मा में तुम्हें पाकर तुम्हारे चरणों पर अपने को न चढ़ा पाई, तुम्हें अपने मन की पूजा में यकीन न दिला पाई। इससे बढ़कर और क्या दुर्भाग्य होगा। मैं अपने व्यक्तित्व को कितना ग्रहित, कितना छिछला समझने लगी हूँ चंदर। चंदर ने नाश्ता खिसका दिया। अपनी आंखों में झलकते हुए आंसू को छुपाते हुए चुपचाप बैठ गया। नाश्ता कर लो चंदर, इस तरह तुम्हें अपने पास बिठाकर खिलाने का सुख अब कहाँ नसीब होगा। लो। और सुधा ने अपने हाथ से उसे एक नमकीन सेव खिला दिया। चंदर के भरे हुए आंसू सुधा के हाथों पर चू पड़े। छी, ये क्या चंदर? कुछ नहीं, चंदर ने आंसू पोंछ डाले। इतने में महाराजन आई और सुधा से बोली, बिटिया रानी, ले ही नान खटाई, हम कल ही बनाए के रख दिए रहे कि तोका खिलाइबे। अच्छा, हम भी महाराजन इतने दिन से तुम्हारे हाथ का खाना खाने के लिए तरस गए। तुम चलो हमारे साथ। हिया चंदर भैया के कौन देखी, अब बिटिया इन्हू के ब्याह कर देव तो हम चली तोरे साथ। सुधा हंस पड़ी। चंदर चुपचाप बैठा रहा। महाराजन खिचड़ी डालने लगी। सुधा ने चुपचाप नान खटाई ली और तश्तरी को उठाकर एक ओर रख दिया। चंदर चुप, अब क्या बात करे। पहले वो दोनों घंटों क्या बातें करते थे, उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। इस वक्त कोई बात ही नहीं सूझती। पहले जाने कितना वक्त गुजर जाता था, दोनों की बातों का खात्मा ही नहीं होता। सुधा भी चुप थी। थोड़ी देर बाद चंदर ही बोला, सुधा तुम सचमुच पूजा पाठ में विश्वास रखती हो? क्यों, करती तो हूँ चंदर। हाँ, मूर्ति को ज़रूर नहीं पूजती,
पर कृष्ण को ज़रूर पूछती हूँ। अब सभी सहारे छूट गए, तुमने भी मुझे छोड़ दिया। तब मुझे गीता और रामायण में बहुत संतोष मिला। पहले मैं खुद ताज्जुब करती थी कि औरतें इतना पूजा पाठ क्यों करती हैं। फिर मैंने सोचा हिंदू नारी कितनी असहाय होती है। उसे पति से, पुत्र से, सभी से इतना लांछन, अपमान और तिरस्कार मिलता है कि पूजा पाठ ना हो तो पशु ही बन जाए। पूजा पाठ ही ने हिंदू नारी का चरित्र अभी तक ऊंचा बना रखा है। मैं तो समझता हूँ यह अपने को भुलावा देना है। मानती हूँ चंदर, लेकिन अगर कोई हिंदू धर्म की इन किताबों को ध्यान से पढ़े तभी वह जाने क्या है इनमें, जाने कितनी ताकत देती हैं ये। अभी तक ज़िंदगी में मैंने यह सोचा है कि पुरुष हो या नारी, सभी के जीवन का एकमात्र संबल विश्वास है। और इन ग्रंथों में सभी संशयों को मिटाकर विश्वास का इतना गहन उपदेश है कि मन पुलक उठता है। मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाती चंदर। जब बिंती के ब्याह में तुमने मेरा पत्र लौटा दिया तो मैं तड़प उठी। एक अविश्वास मेरी नस नस में गुथ गया। मैंने समझ लिया कि तुम्हारी सारी बातें झूठी थी। एक जाने कैसी आग लगी मुझ में कि हरदम झुलसती रहती थी। मेरा स्वभाव बहुत बिगड़ गया। मुझे हर एक से नफ़रत हो गई थी, हर एक पर झल्ला उठती। किसी बात में मुझे चैन नहीं मिलता था। धीरे धीरे मैंने इन किताबों को पढ़ना शुरू किया। मुझे लगने लगा कि शांति धीरे धीरे मेरी आत्मा में उतर रही है। मुझे लगा कि यह सभी ग्रंथ पुकार पुकार कर कह रहे हैं, संन्यास आत्मा विनाश्यति। धीरे धीरे मुझे इन बातों को अपने जीवन पर घटाना शुरू किया तो मैंने देखा कि सारी भक्ति की किताबें और उनका दर्शन बहुत ही मनोहर है चंदर। कृष्ण प्यार के देवता हैं। वंशी की ध्वनि विश्वास की पुकार है। धीरे धीरे तुम्हारे प्रति मेरे मन में जगा हुआ अविश्वास मिट गया। मैंने कहा, तुम मुझे अलग ही कहाँ हो। मैं तो तुम्हारी आत्मा का एक टुकड़ा हूँ जो इस जन्म के लिए अलग हो गई थी, लेकिन हमेशा तुम्हारे चारों ओर चंद्रमा की तरह चक्कर लगाती रहूँगी। जिसे मैंने एक दिन पढ़ा, सर्वधामान्य परित्याज्य मोमक शरणम व्रज अहम तम्या सर्वोपापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो मुझे लगा कि तुम्हारा खोया हुआ प्यार मुझे पुकार कर कह रहा है, मेरी शरण में चले आओ। और सिवा तुम्हारे प्यार के मेरा भगवान है ही कौन। उसके बाद से चंदर मेरे मन में विश्वास और प्रेम झलक आया। अपने जीवन की परिधि में जाने वाले हर व्यक्ति के लिए सभी मुझे बहुत चाहने लगे। लेकिन चंदर, जब बिंती यहाँ से दिल्ली जाते वक्त मेरे साथ गई और उसने सब हाल बताया तो मुझे कितना दुख हुआ, कितनी ग्लानि हुई, तुम्हारे ऊपर नहीं अपने ऊपर। बातें भावनात्मक स्तर से उठकर बौद्धिक स्तर पर आ चुकी थी। चंदर फौरन बोला, सुधा, ग्लानि की तो कोई बात ही नहीं। कम से कम मैंने जो किया है उस पर मुझे जरा भी शर्म नहीं। चंदर के स्वर में फिर एक बार गर्व और कड़वाहट सी आ गई। मैंने जो कुछ किया है उसे मैं पाप नहीं मानता। तुम्हारे भगवान ने तुम्हें जो रास्ता दिखलाया तुमने वह किया। मेरे भगवान ने मुझे जो रास्ता दिखलाया मैंने वो किया। तुम जानती ही हो मेरे जीवन की पवित्रता तुमसे थी। तुम्हारी भोली निष्पाप सांसें सभी मेरी गुनाह, सभी मेरी कमज़ोरियाँ सुलाती रहीं। जिस दिन तुम मेरी ज़िंदगी से चली गई कुछ दिन तक मैंने अपने को संभाला। इसके बाद मेरी आत्मा का कड़ कड़ द्रोह कर उठा। मैंने कहा, स्वर्ग के मालिक साफ साफ सुनो, तुमने मेरी ज़िंदगी की पवित्रता छीन ली है। मैं तुम्हारे स्वर्ग की वासना की आग धधका कर उसे नर्क से बदतर बना दूंगा। और मैंने होठों के किनारे चुंबन की लपटें सुलगानी शुरू कर दी। धीरे धीरे महाशमशान के सन्नाटे में करोड़ों वासना की लपटें जहरीले सांपों की तरह फुफकारने लगी। मेरे मन में इसमें बहुत ही संतोष मिला, बहुत शांति मिली। यहाँ तक कि बिनती के लिए भी मैंने अपने मन की सारी कटुता भुला दी। मैं कैसे कह दूँ कि यह सब गुनाह था। सुधा, अगर ठीक से देखो, गंभीरता से समझो, तो जो कुछ तुम्हारे लिए मेरे मन में था उसी की प्रतिक्रिया वह है जो मेरे मन में पम्मी के लिए है। तुम्हारा दुलार और पम्मी की वासना दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अपने पहलू को सही और दूसरे पहलू को गलत क्यों कहती हो?
देवता की आरती में जलाया हुआ पवित्र दीपक और उससे निकलता हुआ धुआं पवित्र। दीप शिखा नैतिक है और धूम्र शिखा अनैतिक। ग्लानि किस बात की है सुधा? चंदर ने बहुत आवेश में कहा। छी चंदर, तुम मुझे समझे ही नहीं। मैं नैतिक अनैतिक की बात ही नहीं करती। मेरे भगवान ने, मेरे प्यार ने मुझे अब उस दुनिया में पहुंचा दिया है जो नैतिक अनैतिकता से उठकर है। तुमने अपने भगवान से विद्रोह किया, लेकिन उन्होंने तुम्हारी बात पर कोई फैसला भी तो किया होगा। वो इतने दयालु हैं कि कभी मानव के कार्यों पर फैसला ही नहीं देते। दंड देने की बात तो बहुत दूर की है। वो तो केवल आदमी को समझा कर, उसकी कमज़ोरियाँ समझ कर उसे क्षमा करने और उसे प्यार करने की बात कहते हैं। चंदर, यहाँ नैतिकता अनैतिकता का तो प्रश्न ही नहीं है। तब यह ग्लानि किस बात की है तुम्हें? चंदर ने पूछा। ग्लानि तो मुझे अपने पर थी चंदर। रहा तुम्हारा पम्मी से संबंध तो मैं बिनती की तरह नहीं सोचती। इतना विश्वास रखो, मेरे पाप और पुण्य के तराजू दूसरी हैं। फिर कम से कम अब इतना देख सुनकर मैं यह नहीं मानती कि शरीर की प्यास ही पाप है। नहीं चंदर, शरीर की प्यास भी उतनी ही पवित्र और स्वाभाविक है जितनी आत्मा की पूजा। आत्मा की पूजा और शरीर की प्यास दोनों अभिन्न हैं। आत्मा की अभिव्यक्ति शरीर से है, शरीर का संस्कार, शरीर का संतुलन आत्मा से है। जो आत्मा और शरीर को अलग कर देता है वही मन के भयंकर तूफानों में उलझकर चूर चूर हो जाता है। चंदर, मैं तुम्हारी आत्मा थी, तुम मेरे शरीर थे। पता नहीं कैसे हम लोग अलग हो गए। तुम्हारे बिना मैं केवल सूक्ष्म आत्मा रह गई। शरीर की प्यास, शरीर की रंगीनियाँ मेरे लिए अपरिचित हो गई। पति को शरीर देकर भी मैं संतोष नहीं दे पाई और मेरे बिना तुम केवल शरीर रह गए, शरीर में डूबे गए रहे। पाप का जितना हिस्सा तुम्हारा उतना ही मेरा। पाप की वैतरणी के इस किनारे जब तुम तड़पोगे तो मैं भी तड़पूंगी। दोनों में से किसी को चैन नहीं और कभी चैन नहीं मिलेगा। लेकिन फिर हटाओ चंदर इन सब बातों को। तुमने व्यर्थ ही यह बात उठाई। मैं अब बात करना भूलती जा रही हूँ। मैं तो आई थी तुम्हें देखकर कुछ मन का ताप मिटाने। उठो खाना खाएं, सुधा बोली। नहीं, मैं चाहता हूँ बातें सुलझ जाएं सुधा। चंदर ने सुधा के हाथ पर अपना सर रखकर कहा। मेरी तकलीफ़ अब बेहद बढ़ती जा रही है, मैं पागल ना हो जाऊँ। छी, ऐसी बात नहीं सोचते, उठो। चंदर को उठाकर सुधा बोली। दोनों ने खाना खाया। महाराजिन बड़े दुलार से परसती रही और सुधा से बातें करती रही। खाना खाकर चंदर लेट गया और सोचने लगा, अब क्या सचमुच उसके और सुधा के बीच में कोई इतना भयंकर अंतर आ गया है कि दोनों पहले जैसे नहीं हो सकते। लगभग 4 बजे वह जागा तो उसने देखा उसके पाँव के पास सर रखकर सुधा सो रही है। पंखे की हवा वहाँ तक नहीं पहुँचती। वह पसीने से तरबतर हो रही है। चंदर उठा। उसे नींद में ऐसा लगा जैसे इधर कुछ हुआ ही नहीं। सुधा वही है, चंदर वही है। उसने सुधा के पल्ले से सुधा के माथे और गले का पसीना पोंछ दिया और हाथ बढ़ाकर पंखा उसकी ओर घुमा दिया। सुधा ने आंखें खोली, एक अजीब सी निगाह से चंदर की ओर देखा और चंदर के पाँव को खींचकर वक्ष से लगा लिया और फिर आंखें बंद कर कर लेट गई। चंदर ने अपना एक हाथ सुधा के माथे पर रख लिया और चुपचाप बैठकर सोचने लगा। आज से लगभग साल भर पहले की बात है जब उसने पहले पहल सुधा को कैलाश का चित्र दिखाया था और सुधा रो धोकर उसके पाँव में इसी तरह मुँह छुपाए सो गई थी। और आज सुधा साल भर में कहाँ से कहाँ जा पहुँची है। चंदर कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। काश कि कोई उनकी ज़िंदगी का स्लेट से इस वर्ष में खींची हुई मानसिक रेखाओं को मिटा सके तो कितनी सुखी हो जाएं दोनों। चंदर ने सुधा को हिलाया और बोला, सुधा सो रही हो? नहीं। उठो। नहीं चंदर, पड़ी रहने दो। तुम्हारे चरणों में सब कुछ भूल कर एक क्षण के लिए भी सो सकूंगी। मुझे इसका विश्वास नहीं था। सब कुछ छीन लिया है तुमने। एक क्षण की आत्म प्रवंचा क्यों नहीं छीनते हो? सुधा ने उसी तरह पड़े हुए जवाब दिया। अरे उठ पगली।
चंदर के मन में जाने कहाँ से भरा हुआ उल्लास फिर से जिंदा हो गया। उसने सुधा की बाहों में जोर से चुटकी काटते हुए कहा, उठती है कि नहीं, आलसी कहीं की। सुधा उठकर बैठ गई। क्षण भर चंदर की ओर पथराई हुई निगाहों से देखती रही और बोली, चंदर मैं जाग रही हूँ, तुम्ही ने उठाया है मुझे चंदर। कहीं सपनों में तो नहीं है कि फिर टूट जाए। और सुधा सिसक सिसक कर रो पड़ी। चंदर की आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर बाद बोला, सुधा कोई जादूगर हम लोगों के मन से यह कांटा निकाल देता तो मैं कितना सुखी होता। लेकिन सुधा, अब मैं तुम्हें दुखी नहीं करूँगा। यह तो तुमने पहले भी कहा था चंदर, लेकिन इधर जाने कैसे हो गए। लगता है तुम्हारे चरित्र में कहीं स्थायित्व ही नहीं। इसी का तो मुझे दुख है चंदर। अब रहेगा सुधा। तुम्हें खोकर, तुम्हारे प्यार को खोकर मैं देख चुका हूँ कि आदमी नहीं रह पाता, जानवर बन जाता हूँ। सुधा, अगर तुम आज से महीने भर पहले आ जाती तो जो जहर मेरे मन में घुट रहा है वह तुम्हारे सामने व्यक्त करके मैं बिल्कुल निश्चांत हो जाता। अच्छा सुधा, यहाँ आओ, चुपचाप लेट जाओ, मैं तुमसे सब कुछ कह डालूँ, फिर सब कुछ भूल जाऊँ। बोलो, सुनोगी? सुधा चुपचाप लेट गई और बोली, चंदर, या तो मत बताओ या फिर स्पष्ट बता दो। हाँ, बिल्कुल स्पष्ट सुधी। तुमसे कुछ छुपा सकता हूँ भला? चंदर ने हल्की सी चपत मारकर कहा, आज मन जैसे पागल हो रहा है तुम्हारे चरणों पर बिखर जाने के लिए, जादूगरनी कहीं की। देखो सुधा, पिछली दफ़े तुमने मुझे बहुत कुछ बताया था कैलाश के बारे में। हाँ, बस उसके बाद से एक अजीब सी अरुचि मेरे मन में तुम्हारे लिए होने लगी। मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। तुम्हारे जाने के बाद बर्टली आया। उसने मुझसे कहा कि औरत केवल नई संवेदना, नया स्वाद चाहती है और कुछ नहीं। अविवाहित लड़कियां विवाह और विवाहित लड़कियां नए प्रेम, बस यही उनकी चरम लक्ष्य है। लड़कियां शरीर की प्यास के अलावा कुछ नहीं चाहती। जैसे अराजकता के दिनों में किसी देश में कोई भी चालाक नेता शक्ति छीन लेता है, वैसे ही मानसिक शून्यता के क्षणों में बर्टली जैसा मेरा दार्शनिक गुरु हो गया। उसके बाद आई पम्मी। उससे मैंने कहा कि क्या आवश्यक है कि पुरुष और नारी के संबंधों में सेक्स हो। उसने कहा हाँ, और यदि नहीं है तो प्लेटनिक आदर्शवादी प्यार की प्रतिक्रिया सेक्स में ही प्यार होता है। अब मैं तुम्हें अपने मन का चोर बतला दूं। मैंने सोचा कि तुम भी अपने वैवाहिक जीवन में रम गई हो। शरीर की प्यास ने तो तुम्हें अपने में डुबा दिया है, और जो अरुचि तुम मेरे सामने व्यक्त करती हो वो केवल दिखावा है। इसीलिए मन ही मन मुझे बहुत चिढ़ हो गई थी। पता नहीं क्यों यह संस्कार मुझे में दृढ़ सा हो गया, और इसी के पीछे मैं तुम ही में नहीं, पम्मी को छोड़कर सभी लड़कियों से नफरत करने लगा। बिनती को भी मैंने बहुत दुख दिया। ब्याह में जाने से पहले बहुत दुखी होकर गई। रहा पम्मी की बात, तो मैं उस पर इसलिए खुश था कि उसकी बड़ी ही यथार्थ सी बातें कही थी। लेकिन उसमें मुझसे कहा था कि आदर्शवादी प्यार की प्रतिक्रिया शारीरिक प्यास में होती है। तुमको इसका अपराधी मानकर तुमसे ही नाराज़ हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर वह संस्कार मेरा व्यक्तित्व में बदलने लगा। सुधा, पता नहीं तुम्हारे जीवन में प्रतिक्रिया के रूप में शारीरिक प्यास जगी या नहीं, पर मेरे मन में गुनाह के तूफान की लहरें उड़ गई। लेकिन तुमसे एक बात नहीं छुपाऊंगा। वह यह है कि ऐसे भी क्षण आए जब पम्मी के समर्पण ने मेरी मन की सारी क्रूरताएं धो दी थी। बोलो, तुम कुछ बोलो सुधा। तुम कहते चलो चंदर, मैं सुन रही हूँ। हाँ, लेकिन जिस दिन गेसू आई उसने मुझे फिर पुराने दिनों की याद दिला दी, और फिर जैसे पम्मी के लिए आकर्षण उखड़ गया। अच्छा सुधा, एक बात बताओ, तुम यह मानती हो कि कभी कभी एक व्यक्ति के माध्यम से दूसरे व्यक्ति की भावनाओं की अनुभूति होने लगती है? क्या मतलब? मेरा मतलब मुझे जैसे येसु की बातों में उस दिन ऐसा लगा जैसे कि तुम बोल रही हो। और दूसरी बात तुम्हें बताऊं, तुम्हारे पीछे बिनती रही मेरे पास। सारे अंधेरों में वह रोशनी थी, बड़ी क्षीण टिमटिमाती हुई, सारहीन सी। बल्कि मुझे लगता था कि वह रोशनी ही इसलिए थी, उसमें तुम्हारी रोशनी थी। मैंने कुछ दिन बिनती को बहुत प्यार किया।
मुझे ऐसा लगा कि अभी तक तुम मेरे सामने थी, अब तुम उसके माध्यम से आती हो। लगता था जैसे वह व्यक्तित्व नहीं, तुम्हारे व्यक्तित्व का अंश है। उस लड़की में जिस अंश तक तुम थी, वह अंश बार बार मेरे मन में रस उभार देता। क्यों सुधा, मन की यह भी कितनी अजीब सी गति है। सुधा चुपचाप थोड़ी देर तक सुनती रही, फिर बोली, भागवत में एक जगह एक टीका में हमने पढ़ा था चंदर, कि जिसको भगवान बहुत प्यार करते हैं उसमें उनकी अंशाभिव्यक्ति होती है। बहुत बड़ा वैज्ञानिक सत्य है यह। मैं बिनती को बहुत प्यार करती हूँ चंदर। समझ गया मैं। चंदर बोला, अब मैं समझा, मेरे मन में इतने गुनाह कहाँ से आए। तुमने मुझे बहुत प्यार किया और वही तुम्हारे व्यक्तित्व के गुनाह मेरे व्यक्तित्व में उतर आए। सुधा खिलखिलाकर हंस पड़ी। चंदर के कंधे पर हाथ रखकर बोली, इसी तरह हंसते बोलते रहते क्यों नहीं? यह क्या हाल है, मनमौजी हो, जब चाहे खुश हो गए, जब चाहे नाराज़ हो गए। उसके बाद वह उठी और बाहर से एक तश्तरी में कुछ फल काट कर ले आई। चंदर ने देखा आम। अरे आम, अभी कहाँ से आम ले आई? कौन लाया? लखनऊ उतरी थी, वहीं से तुम्हारे लिए लेती आई। चंदर ने एक आम की फांक उठाकर खाई और किसी पुरानी घटना की याद दिलाने के लिए आंचल से हाथ पोंछ दिए। सुधा हंस पड़ी और बड़ी दुलार भरी ताड़ना में बोली, बोलो, अब तो दिमाग नहीं बिगाड़ोगे अपना? कभी नहीं सुधी, लेकिन पम्मी का क्या होगा? पम्मी से मैं संबंध नहीं तोड़ सकता, व्यवहार चाहे जितना सीमित कर दूं। मैं कब कहती हूँ, मैं तुम्हें किसी से कभी बांधना ही नहीं चाहती। जानती हो कि अगर चाहूँ भी तो अपने मन के बहुपाश ढीले कर तुम्हें चिर मुक्ति तो मैं नहीं दे पाऊँगी, तो भला बंधन ही क्यों बांधूं? पम्मी शाम को आएगी शायद। दरवाज़ा खटका और गेशु ने प्रवेश किया। आकर दौड़कर सुधा से लिपट गई। चंदर उठकर चला गया। चले कहाँ भाईजान, बैठिए ना। और इसके आगे का पार्ट मैं सुनाऊंगी आपको गुनाहों के देवता के अगले पार्ट में। कहानी पूरी सुनने के लिए जुड़े रहिए द ओल्ड स्ट्रीट से। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए कहानी आपको कैसी लग रही है।